पार्ट 22 में हम देख चुके हैं पूपा को पता चल गया था कि टाइम प्रपाई के साथ है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 23 से पहले पार्ट 22 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 23 में हम देखते हैं पूपा के कहने पे प्रपाई उसे वीडियो कॉल करती है। टाइम पूछता है, तुझे कैसे पता चला मैं प्रपाई के साथ हूँ? पूपा कहता है, प्रोबेबिलिटी। टाइम कहता है, लगता है तू मुझे कुछ ज़्यादा ही मिस कर रहा है। पूपा कहता है, मेरी प्रपाई से दूर है। टाइम कहता है, अगर मैं दूर ना रहूं तो तू क्या कर लेगा? देख, हम दोनों एक दूसरे के कितना क्लोज हैं। और प्रपाई के कंधे पे हाथ रख लेता है। प्रपाई गुस्से से उसे दूर करती है। पूपा भी गुस्से में था। क्वांग को देख टाइम कहता है, अबे ये तेरी नई गर्लफ्रेंड है क्या? प्रपाई कहती है, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। पूपा कहता है, क्वांग मेरी रिसर्च टीम की मेंबर है। टाइम कहता है, जब कोई तेरे पास इतना करीब हो सकता है तो प्रपाई को भी इस बारे में बैड फील नहीं करना चाहिए। पूपा कहता है, प्रपाई मैं जल्दी तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता देना। मैं अपना फ़ोन 24 घंटे ऑन ही रखूँगा। वो कहती है, ओके, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं तुम्हें मैसेज कर दूँगी। क्वांग कहती है, पूपा हमेशा अपनी रिसर्च में बिजी रहता है, तो छोटी मोटी बातों के लिए बार बार मैसेज मत करती रहना, थोड़ा बहुत खुद से भी हैंडल कर लेना। टाइम कहता है, पूपा अगर तू इतना ही बिजी है तो मैं तेरे लिए प्रपाई का ख्याल रख लूँगा, तेरी गर्लफ्रेंड बस। प्रपाई एकदम से उसका मुंह बंद कर कहती है, चलो ठीक है, फिर बाय, और फ़ोन काट देती है। तो पूपा को कुछ शक होता है। इधर प्रपाई अपनी प्रॉब्लम्स ता को बता रही थी। तभी ता को पूपा का फ़ोन आता है, तो वो पूपा का फ़ोन उठा लेता है और प्रपाई से पूछता है, तुमने पूपा को अभी तक इस बारे में क्यों नहीं बताया? वो कहती है, उसे मत बताना, वो अपनी रिसर्च में बिजी है, तो मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। अगर पूपा को इस बारे में पता चला ना तो तुम्हारी खैर नहीं। ओके, पर कहीं ना कहीं तुम भी चाहती हो ना कि पूपा वापस आ जाए। ये लव को समझना इतना मुश्किल क्यों है? प्रपाई हंस के कहती है, तुम कितने बदल गए हो, मैंने नहीं सोचा था तुम ऐसी बातें करोगे। वो कहता है, मेरे डैड चाहते हैं कि मैं गांव वापस आके उनका फैमिली बिजनेस संभालूं। तुम्हें तो पता ही है मेरे रिलेटिव्स बिजनेस के लिए फ़ाइट करते रहते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता। प्रपाई कहती है, तो वावा ने तुमसे क्या कहा? वो कहता है, उसने कहा मैं चला जाऊं। वो मुझे खुद से दूर क्यों कर रही है? लड़कियों को समझना बहुत मुश्किल है। फिर प्रपाई टेंपल आती है ये विश करने की, गॉड प्लीज़ पूपा को जल्दी से वापस भेज दो, बदले में मैं 100 बॉयल एग्स डोनेट करूँगी। नहीं नहीं, अगर आप पूपा को वापस भेजोगे ना तो मैं डांस करके दिखाऊंगी, बिल्कुल इनके जैसा। तभी प्रपाई देखती है कि पूपा भी टेंपल में विश करने आया है, तो खुश होती है, बट वो तो कोई और लड़का था, यानी प्रपाई की इमेजिनेशन। तो सैड होती है। फिर वो अपना फ्यूचर प्रेडिक्ट करने वाला पेपर देख रही थी। तभी वहाँ टाइम आ जाता है, जो कहता है, ट्रू लव तुम्हें जल्दी मिलने वाला है। वो कहती है, तुम यहाँ कैसे घुस आए? वो कहता है, क्यों, मैं टेंपल भी नहीं आ सकता क्या? प्रपाई उसका पेपर देखने लगी थी, पर वो उसे नहीं देखने देता और कहता है, मैं खुद ही पढ़ के सुना देता हूँ। इसमें लिखा है कि मैं एक ऐसी लड़की का दिल जीत लूँगा जो बॉनी है, क्लम्सी है और बहुत खाती भी है। ये तो एकदम सही है। तो प्रपाई मुंह बनाती हुई चली जाती है। वो कहता है, कहाँ जा रही है बॉनी? इधर पूपा सक्सेसफुली प्रपाई का होलोग्राम बना लेता है, तो बहुत खुश होता है क्योंकि उसका होलोग्राम प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया था। सब उसका होलोग्राम देख तारीफ करते हैं। क्वांग भी पूपा को कंग्रेचुलेट करती है। पूपा प्रोफेसर से कहता है, क्या मैं बैंकॉक वापस जा सकता हूँ, क्योंकि एक इमरजेंसी है। प्रोफेसर कहते हैं, तुम जैसे जीनियस बच्चे बहुत रेयर हैं, इसलिए हमारी यूनिवर्सिटी तुम्हें फ्यूचर के लिए यहीं स्टडी करने की स्कॉलरशिप दे रही है, ताकि तुम यहीं पे पीएचडी कंप्लीट कर सको। इस बारे में सोच के बताना। ये रहा फॉर्म। पर पूपा फॉर्म फिल नहीं करता। तभी उसकी मॉम उसे फ़ोन कर बुलाती हैं। इनफैक्ट उसकी मॉम बिजनेस ट्रिप पे वहाँ आई हुई थी। वो कहता है, मॉम क्या आप किसी लॉयर को जानती हो? मॉम पूछती है, क्यों, क्या तुम्हें रिसर्च में कोई प्रॉब्लम आ रही है? वो कहता है, नहीं मॉम, मुझे लॉयर से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी थी। तो मॉम हाँ कर देती हैं और पूछती हैं,
तो क्या तुम अब बैंकॉक वापस जाओगे या यहीं रह के PhD करोगे? वो कहता है, मॉम मैं बैंकॉक वापस जाना चाहता हूँ। मॉम कहती हैं, बट वाई? यहाँ बैंकॉक में ज़्यादा अच्छी स्टडीज़ हैं, लैब्स हैं, सक्सेस के भी ज़्यादा चांसेस हैं और तुम्हें तो इस बारे में अच्छे से पता है। वो कहता है, मॉम आपने और डैड ने एक दूसरे से दूर रह के काम करने का डिसाइड क्यों किया था? क्या हो अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप तो साथ भी नहीं रह सकते, क्या आपको कुछ फील नहीं होता? मॉम कहती हैं, भले ही हमारी फैमिली मेम्बर्स दूर हैं बट उनसे हमारा रिलेशन कम नहीं होता। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो हमें करनी पड़ेंगी। क्या तुम भी किसी ऐसी प्रॉब्लम में हो? वो कहता है, मैं जानता हूँ आगे क्या करना है। तो मॉम उसे अपना ध्यान रखने को बोलकर चली जाती हैं। प्रपाई को पूपा की याद आ रही थी बट वो उसे कॉल नहीं करती और फिर उसका होलोग्राम देखने लगती है और उसी से बातें करने लगी थी कि काश तुम भी मेरे साथ यहाँ होते, बट इट्स ओके। ताओ टाइम ने कहा है कि वो मेरी हेल्प करेंगे, पर कहीं वो मेरी हेल्प करने के चक्कर में वो भी इफेक्ट ना हो जाएं। क्वांग ने सही कहा था, मुझे हर बार दूसरों को अपनी हेल्प के लिए नहीं कहना चाहिए, तो इस बार मैं खुद से फाइट करूँगी और जो मेरा है उसे वापस लेके रहूँगी। इधर पूपा रात में कुछ काम कर रहा था और फिर ता को मैसेज करता है। नेक्स्ट डे मेमोरी ऑफ लव शॉर्ट फिल्म की पार्टी होने वाली थी, इसलिए फे काफ़ी खुश दिख रही थी क्योंकि न्यूज़ रिपोर्टर उसके फ़ोटोज़ खींच रहे थे। तभी वहाँ सुपरस्टार टाइम की एंट्री होती है तो सारे रिपोर्टर्स उसके फ़ोटोग्राफ लेने लगे थे। फे टाइम को हेलो करती है पर प्रपाई गुस्से में थी तो टाइम आकर उसे देखने लगता है और कहता है, तुम ऐसे कपड़े क्यों पहन के आई हो? वो कहती है, मैं तो बस एक स्टाफ मेंबर हूँ, तो ज़्यादा सज धज के आने का क्या फ़ायदा? वो कहता है, फिर तो तुम्हें वंडर वुमन की ड्रेस में आना चाहिए था, तभी तो दुश्मनों का सामना कर पाओगी। क्या तुम्हें हेल्प के लिए सुपर हीरो की भी ज़रूरत है? वो कहती है, खबरदार जो तुमने कुछ किया, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, वरना हमारी दोस्ती ख़त्म। देन ही वाज लाइक, मैं कहाँ कुछ कर रहा हूँ। प्रपाई की नज़र एक वेटर पे पड़ती है तो वो उसे देखते ही भाग जाता है। इनफैक्ट प्रपाई को कुछ शक हो रहा था बट उसे लगता है कि ये उसका वहम होगा। इनफैक्ट वो वेटर ता था जो भेस बदल के वहाँ आया था और सिर्फ वही नहीं, वावा भी भेस बदल के वहाँ आई थी। इनफैक्ट वो वहाँ किसी प्लान को अंजाम देने वाले थे जिसका तो खैर आगे पता चलेगा। सब लोग मेमोरी ऑफ लव शॉर्ट फिल्म देख रहे थे और बहुत खुश हो रहे थे बट प्रपाई बहुत गुस्से में बैठी थी। एंकर पूछती है कि क्या किसी को फेस से कुछ पूछना है? तो प्रपाई हाथ खड़ा करती है और पूछती है, तुम्हें इस शॉर्ट फिल्म को बनाने का इंस्पिरेशन कहाँ से मिला? फे कहती है, मैं कई सालों से लव के बारे में रिसर्च करती आ रही हूँ और कुछ मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं और मैंने कुछ लव स्टोरीज भी पढ़ी थी, इसलिए मैंने यही लव स्टोरी चूज़ की। हो सकता है फ्यूचर में इसके आगे के एपिसोड्स भी आएँ। प्रपाई कहती है, पर मुझे नहीं लगता क्योंकि मैंने इस शॉर्ट फिल्म को बनाया है। फे ने कुछ भी नहीं किया। सब लोग हैरान थे। फे कहती है, ये मैंने बनाई है और मेरे पास प्रूफ के लिए इस शॉर्ट फिल्म की सारी इन्फॉर्मेशन है इस पेन ड्राइव में। प्रपाई को याद आता है कि फे के कहने पे उसी ने फे को ये पेन ड्राइव दी थी। फे कहती है, तुझे किसी पे ऐसा दोष नहीं लगाना चाहिए, अगर तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तो मैं तुझ पे केस भी कर सकती हूँ। न्यूज़ रिपोर्टर्स प्रपाई की फ़ोटोज़ खींचने लगे थे। ता कहता है, मैं सच बताता हूँ, और जल्दी से अपने रियल भेस में आ जाता है और कहता है, मैं इस शॉर्ट फिल्म का फोटोग्राफर हूँ और वावा इसकी फीमेल लीड है। ये फिल्म प्रपाई ने बनाई है और हम प्रपाई को काफ़ी पहले से जानते हैं। फे कहती है, तुम सब लोग मिलकर झूठ बोल रहे हो क्योंकि ये लोग प्रपाई के फ्रेंड्स हैं। सिक्योरिटी गार्ड्स इन्हें पकड़ के बाहर फेंक दो। सिक्योरिटी गार्ड ता को उठाकर ले जाने लगा था। वावा और प्रपाई ता को बचाने लगे थे। तभी टाइम आकर कहता है, ये जो सारा काम है वो इस लड़की ने ही किया है। फे कहती है, प्रपाई मैंने तुझे अपने प्रोजेक्ट में थोड़ी हेल्प के करने दी, तू तो मेरे प्रोजेक्ट को ही अपना बना रही है। तुझे पता है अपनी कंपनी पे दोष लगाने की तुझे क्या सज़ा मिलेगी? और तुम भी टाइम, तुम्हें लगता है लोग तुम पे विश्वास कर लेंगे? मुझे पता है तुम्हारी प्रपाई के साथ रिलेशनशिप मोर देन फ्रेंड्स हैं। रिपोर्टर्स बातें करने लगे थे। तभी टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड वहाँ आ जाती है। इनफैक्ट जब फे ने प्रपाई को टाइम के साथ जाते हुए देखा था तो उसने तभी ही टाइम की एक्स गर्लफ्रेंड को फ़ोन करके ये कह दिया था कि टाइम पार्टी में अपनी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में सबको बताने वाला है, तो तुम भी उसे कॉन्ग्रेचुलेट करने पहुंच जाना। न्यूज़ रिपोर्टर्स प्रपाई को टाइम की न्यू गर्लफ्रेंड समझ रहे थे और कहते हैं, ये तो वही लड़की है जो एक बार टल्ली हो गई थी तो टाइम से घर लेके जा रहा था, यानी ज़रूर इन दोनों में कोई चक्कर चल रहा है।
और टाइम से क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि क्या तुम अपनी न्यू गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए ये सब बोल रहे हो। प्रपाई उनके नॉन स्टॉप क्वेश्चन से घबरा रही थी। टाइम कहता है मैं और प्रपाई सिर्फ फ्रेंड्स हैं, इससे ज़्यादा हमारे बीच कोई रिलेशन नहीं। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड पूछती है क्या तुम सच में प्रपाई को सिर्फ अपनी फ्रेंड मानते हो। टाइम कुछ भी नहीं बोलता तो सारे रिपोर्टर्स फिर से क्वेश्चंस की बरसात कर देते हैं। टाइम कहता है सॉरी प्रपाई, मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रपाई वहाँ से जाने लगती है, तभी कोई वहाँ आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और वो था पूपा। पूपा को तो देखते ही वो खुश हो जाती है। फिर हम फ्लैशबैक में देखते हैं प्रपाई के पास जाने के लिए जब पूपा टैक्सी का वेट कर रहा था, तभी ता ने उसे फ़ोन करके बता दिया था कि प्रपाई प्रॉब्लम में है। तो पूपा एक बाइक वाले के साथ ही चला जाता है। पूपा कहता है टाइम और प्रपाई के बीच में कुछ भी नहीं है, क्योंकि प्रपाई का बॉयफ्रेंड यहाँ है, मी पूपा। सॉरी प्रपाई, मैंने तुम्हें इतनी देर अकेले ही फाइट करने दिया। मेरे पास प्रूफ है कि इस शॉर्ट फिल्म का रियल डायरेक्टर कौन है। और वही पेन ड्राइव निकालता है जो प्रपाई ने उसे बहुत पहले दी थी। वावा भागकर जा उस पेन ड्राइव को लैपटॉप से कनेक्ट कर देती है, जिसमें प्रपाई पूपा को बता रही थी कि मैंने शॉर्ट फिल्म के कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने की सोची है। मुझे वो प्राइज़ नहीं चाहिए, मैं तो बस हम दोनों की लव स्टोरी की मेमोरी बनाना चाहती हूँ। पूपा कहता है चिंता मत कर प्रपाई, मैं हूँ ना। और सबसे कहता है अब प्रूफ हो गया कि टाइम नहीं, मैं प्रपाई का बॉयफ्रेंड हूँ। टाइम तो बस सच सामने लाने में प्रपाई की हेल्प कर रहा था। फे कहती है प्रपाई ने बस कंपनी की हेल्प की थी, पर ये प्रोजेक्ट मैंने बनाया है तो ये कंपनी का काम हुआ। पूपा कहता है पहली बात, ये प्रपाई ने बनाया है, तुमने नहीं, तुमने इसे चुराया था। और दूसरी बात, तुमने कहा ये कंपनी का काम है, तो मेरे पास इसका भी प्रूफ है। वावा फिर से एक वीडियो ऑन करती है जिसमें प्रपाई बता रही थी कि पूपा मैं वावा को फीमेल लीड बनाने की सोच रही हूँ। तभी वहाँ फेया चाहती है और फिर वो फे से बातें करने लगी थी कि वो शॉर्ट फिल्म के बारे में क्या क्या करने वाली है। पूपा कहता है अब सच आप सबके सामने है, मैं चाहूँ तो कंपनी पे केस कर सकता हूँ, बट इससे लॉयर ही परेशान होंगे और कोई फ़ायदा नहीं होगा। तभी एडवर्टाइजमेंट डायरेक्टर आकर कहता है किसी ने भी ये किया हो बट ये कंपनी के ही एम्प्लॉय का काम माना जाएगा। प्रपाई ये सब सिर्फ कंपनी की वजह से ही कर पाई, क्योंकि उसने कंपनी से ही ये सब सीखा था। प्रपाई कहती है थैंक यू मुझे सच से रूबरू करवाने के लिए, पर ये मेरी लव स्टोरी पे बेस है, इसलिए मैं इसे अपना नाम देना चाहती थी और मेरे फ्रेंड्स तो बिना कुछ मांगे मेरी हेल्प के लिए राज़ी हो गए। तो अब से मैं ये अनाउंस कर रही हूँ कि मैं अब इस कंपनी की एम्प्लॉय नहीं हूँ, मैं ये जॉब छोड़ रही हूँ। तो ता तो बहुत ज़ोर ज़ोर से क्लैप करने लगा था। फे को गुस्सा आ रहा था, पर पूपा स्माइल करता है। सब न्यूज़ रिपोर्टर फे को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उससे क्वेश्चन पूछने लगे थे। पूपा प्रपाई को लेके वहाँ से खिसक जाता है। देन टाइम वाज लाइक रियल सुपर हीरो तो ये निकला। और इसी के साथ पार्ट 23 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।